अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास की जो केमिस्ट्री है चैप्टर 5 उसका जो है एनर्जेटिक्स, चैप्टर 5 एनर्जेटिक्स। उसका जो है हम इंट्रोडक्शन आज करेंगे, फिर नेक्स्ट ऑनवर्ड उसके प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। आज इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आपको पता होगा जो एनर्जेटिक्स है, ये जो एनर्जेटिक टर्म है ये 2 वर्ड के मिलने से बनी है। लाइक एक वर्ड है एनर, जो ये है एनर, और एक वर्ड है जेटिक्स। ठीक है, देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। एनर मीन एनर्जी, एनर मीन एनर्जी, और जेटिक्स का मतलब है डायनामिक्स या चेंज। मीन्स से फिर इससे हमें पता चला, इससे डिफाइन हम इजीली कर सकते हैं कि वी स्टडी द एनर्जी चेंज, वी स्टडी द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इससे फिर हमें आसानी होगी इसको डिफाइन करने में कि एनर मीन एनर्जी और जेटिक्स मीन चेंज। अब बेसिकली जो एनर्जी है, जो एनर्जी हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, वो ये कहता है कि मैटर ना ही क्रिएट हो सकता है और ना ही वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो बेसिकली एनर्जी जो एग्जिस्ट करती है ये डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये ना ही डिस्ट्रॉय होती है ना ही ये क्रिएट होती है, ये बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। दूसरी फॉर्म, इसकी 2 फॉर्म्स हैं, एक है इसकी केमिकल एनर्जी, एक है केमिकल एनर्जी और एक है हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल इन व्हिच एटम आर बॉन्डिंग टू ईच अदर। ये जो एटम मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके बॉन्ड के अंदर स्टोर होती है, उससे एक दूसरे से बॉन्डेड हुए होते हैं, वहां पे स्टोर होती है, ये होती है केमिकल एनर्जी। ठीक है, इजीली हमने समझ में आया। स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल इन व्हिच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर्ड है जिसके अंदर क्या होता है, एटम जो है एक दूसरे से बॉन्ड हुए होते हैं, क्योंकि बॉन्ड केमिकल एनर्जी होती है। सो नेक्स्ट हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या है? बेसिकली आपने ये याद रखना है कि जो है हमें पता है जो एनर्जी है वो क्या है, वो डिफरेंट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है, लाइक केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी हमने जाना कि ऐसी एनर्जी दी स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल इन व्हिच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर, जिसके अंदर एटम जो बॉन्डेड टू ईच अदर होते हैं। ठीक है, सो अब हीट एनर्जी। हीट एनर्जी रिलीज, ये जो एनर्जी है ये रिलीज होती है व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब आपने ये क्लियर कट आपने जहन में रख लेना है कि जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और जब बॉन्ड को ब्रेक होना होता है तो एनर्जी क्या होती है, हमें रिक्वायर होती है, क्योंकि एनर्जी उसे मिलेगी तो वो क्या करेगा, उसका बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। अब जो एनर्जी है, जो हीट, जो केमिकल एनर्जी भी है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो आप कहेंगे कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उसे रिक्वायर थी, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर वो रिलीज कैसे करेगा? उसकी वजह ये है कि जो एटम है जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके अंदर कुछ होती है केमिकल एनर्जी भी होती है, लाइक ये वो भी केमिकल एनर्जी भी हीट की फॉर्म में होती है फिर, क्योंकि केमिकल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। अब वो जब निकलते हैं तो टेम्परेचर जो है ना एक सिस्टम का, जिस सिस्टम के अंदर सारा रिएक्शन हो रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर देता है, क्योंकि वो लो स्टेट पर, लो टेम्परेचर पर क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो जब बॉन्ड ब्रेक करना होगा तो एनर्जी हमें क्या होगी, रिक्वायर होगी। आगे हाउ एनर्जी चेंज, कि एनर्जी चेंज कैसे, हमने पीछे पढ़ लिया है कि एनर्जी चेंज तब अक्सर होता है जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब और जब बॉन्ड की ब्रेकेज होती है। जैसे चेंज कॉज बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, वही बात आ गई ड्यूरिंग अ रिएक्शन। जब रिएक्शन के अंदर मेकिंग होता है या ब्रेकिंग होता है बॉन्ड की, तो वो अब मोस्ट रिएक्शन जो है, मोस्ट रिएक्शन के अंदर क्या होता है
के जो रिएक्टेंट होते हैं उनके जो बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, फिर क्या होता है वो ब्रेक होके एक प्रोडक्ट न्यू बनता है, उनके अंदर जो नए बॉन्ड बनते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो आगे ना दो टाइप ऑफ रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक है और एंडोथर्मिक है। ठीक है, हमने पीछे जाना है। अगर हीट एक्सो का मतलब होता है बाहर जाना। अगर हीट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी, तो वो क्या आएगा, एक्सो में आएगा। कि वो कह रहा है कि इफ अगर हीट इज रिलीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक के अंदर क्या होता है, जब बॉन्ड ब्रेकेज होती है। इफ हीट इज अब्सॉर्ब, जब हीट अब्सॉर्ब होती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन तो वो क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट आगे हमने पढ़ा कि जो एनर्जेटिक्स है उसके अंदर सिर्फ हीट का ही आता है, कि हीट एनर्जी जो है वो एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म, एक से दूसरी फॉर्म में जाती है, तो उसकी वो सिर्फ कैन नॉट एनकाउंटर हीट, वो क्या है, कैन नॉट एनकाउंटर हीट ओनली, सिर्फ हीट को ही नहीं एनकाउंटर करना जो कम आउट फ्रॉम केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ऑल्सो इनकाउंटर एंथैल्पी, वो क्या करते हैं, एंथैल्पी की क्वांटिटी को, एंथैल्पी भी बताता है हमें कैसे। एंथैल्पी क्या होता है कि एक फर्ज करें ये सिस्टम है, वो आगे वाला हमारा लेक्चर है सिस्टम के आगे वाला, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक इंट्रो देता हूँ, आपके जहन में एक माइंड सेट बना देता हूँ। लाइक ये देखें, ये सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, ठीक है। टोटल इसके अंदर जो भी मैटर वगैरह सारा कुछ है, मॉलिक्यूल है, उनका टोटल हीट कंटेंट जो है उसे एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अगर जो है ना एनर्जेटिक्स है ना, इज अ पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये हमने एंथैल्पी जानी। एनर्जेटिक्स जो है ना ये पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, ये हमने क्लियर कट हमें पता होना चाहिए पार्ट, क्योंकि ये एक जो है ना ब्रॉड फील्ड है और इसका ये पार्ट है एनर्जेटिक्स। इसके अंदर एनर्जेटिक्स के अंदर तो हमने पढ़ा क्लियर कट, हमने पढ़ा कि जो है ना वो स्टडी एनर्जी चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान। लेकिन ये तो हो गया, लेकिन जो थर्मोडायनेमिक्स है वो जो हीट चेंज आया उसने जो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी पर इफेक्ट डाला, इसके अंदर हम ये जानते हैं, ठीक है, कि प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट डाला। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि पूरा यूनिवर्स है, उसके अंदर से हम एक पार्ट लेते हैं, और उसके गिर्द एक ब्रॉड इमेजिनरी ब्रॉड लाइंस लगा देते हैं, उसे कवर कर देते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि हीट कब जा रही है कब आ रही है। अच्छा, जब सराउंडिंग से सिस्टम हीट अब्जॉर्ब करेगा ना तो एंथैल्पी हाई हो जाएगी, एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब वो हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाएगी तो वो क्या होगा, एक तो नेगेटिव इफेक्ट होगा और वो क्या होगा कि एंथैल्पी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हमने ओवरव्यू ले लिया एनर्जेटिक्स का, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी आगे, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर जो है एक तो इंट्रोडक्शन हमारा हो गया, फिर इसके बाद आएगा सिस्टम एंड सराउंडिंग, फिर इसके बाद आएगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बाद आएगा एंथैल्पी, फिर उसके बाद आएगा कि हाउ हीट एंड एंथैल्पी डिफर, एक दूसरे से क्यों डिफरेंट है। फिर उसके बाद जो हमारा आएगा, फिर आएगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, उसके बाद जो लास्ट वन होगा वो होगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो इंशाल्लाह जील हम इसे बहुत ही इसी अंदाज से, एक अच्छे अंदाज से हम इसे चैप्टर को लेके चलेंगे और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। सो गाइस, like and subscribe my channel and like the video. So thank you very much.